फ्रेंड 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। पेट पे बहुत ज़्यादा मरोड़े हो रहे हैं। पता नहीं, इतना इन्फेक्शन मेरा कभी नहीं हुआ, इतना मरोड़ा है। कल रात भी नहीं सोई, परसों रात भी नहीं सोई। अभी जस्ट दवाई लेके आई हूँ। आज सुबह भी पता है, आज सुबह नाश्ता नहीं बनाया और नाश्ते की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसके बाद मतलब हाथ पैर कांपने लग गए, बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं हुई बनाने की। फिर नाश्ता आधे में छोड़ दिया और गला भी रात भर खांसी इतनी कि ये चीज़ दर्द हो रही है, सर का पूरा सर दर्द हो रहा है। और सृष्टि भी कितना काम करेगी, फिर भी वो हेल्प बहुत करती है। और अभी दवाई लेके आई हूँ, जस्ट मैं दवाई लेने गई थी, 2 दिन से पड़ी हुई थी बिस्तर पे, उठी भी नहीं थी। फिर अभी थोड़ा सा नहा के कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर गई दवाई लेके आई अपने लिए, पेट का इन्फेक्शन का। पेट पे बहुत ज़्यादा मरोड़े हो रहे थे, इतने ऐसे घूम रहा था मरोड़ा, बिल्कुल आते आते ऐसी कर रही थी, बिल्कुल रात भर नींद नहीं आई, बिल्कुल भी दर्द के मारे। तो सुबह का भी सारा काम पड़ा हुआ था, ऐसे ही घर सारा फैला हुआ है। आपको पता ही है, तबीयत ख़राब हो जाए तो घर की सारी हालत ख़राब हो जाती है, ना नाश्ता बना ना कुछ बना। अब बच्चे करते हैं लेकिन वो उतना नहीं कर पाते जितना कि हम कर लें। थोड़ा वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हेल्प तो करते हैं मेरी भी। तो ये सामान मंगाया ग्रोफर से, अभी ग्रोफर से हम सामान मंगाते हैं। अभी सुबह हमने ऑर्डर करा था 10 मिनट पहले, और 10 मिनट के अंदर ही, मतलब 10 मिनट से पहले ही हमारे घर में सारा सामान आ गया। तो मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी है ग्रोफर की। तो ये एक के साथ एक फ्री आता है, तो मैं हमेशा इसी को मंगाती हूँ। और ये पतंजलि का शैम्पू, और ये पतंजलि का टूथपेस्ट, दंतकांति, ये सारा राशन है। अभी रखूँगी, थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा सा सही रहे तो रखूँगी, तबीयत ठीक रहे, थोड़ा सा दवाई खाऊँगी अभी। तो ये राशन भी तभी रखूँगी। और किचन की हालत आप देख सकते हैं, सुबह कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जो अभी थोड़ी बहुत मदद करा रही है वो सृष्टि करा रही है। सृष्टि ने सारे बर्तन धो लिए, तो सृष्टि बहुत हेल्प करती है मेरी। तो ये बर्तन सृष्टि धो रही है। ये देखो, मैंने मिर्ची भी सुबह धो के रखी थी कि मैं नाश्ते में बनाऊंगी, लेकिन मैं बिल्कुल बनाने की हिम्मत नहीं हुई, वो आधे में ही छोड़ दिया मैंने। सोचा था मिर्ची, भरी हुई मिर्ची बनाऊंगी, और रात से बर्तन पड़े हुए थे सारे। तो सृष्टि धो रही है बर्तन, सृष्टि कर देती है काम थोड़ा बहुत मेरे साथ। और अभी चूल्हा वूल्हा भी ये कर देगी अपने आप साफ। सारा किचन फैल रहा है, आपने देखी होगी, ऑलमोस्ट हमारी किचन हमेशा साफ़ होती है, लेकिन अगर तबीयत ख़राब हो तो ऐसी हालत हो जाती है। और घर की भी ऐसी हालत हो रही है, घर भी ठीक नहीं है, देख सकते हैं आप। ये देखो, सोफ़ा वोफ़ा सारा वो हो रहा है, फैल रखा है। ये सृष्टि के लिए मैं अभी दवाई लेने गई थी तो ओएस लेके आई, ये खा लेगी ओएस। सृष्टि के लिए मैं ओएस लाई थी, तो सृष्टि तेरे लिए मैं ओएस लाई हूँ तो खाएगी ना। देख, ये देख, पसंद है तेरे को? आज मूला भी खाऊंगी, पिंक वाला लाई मैं। तो सृष्टि के लिए मैं ये ओएस लाई हूँ, ये सृष्टि ही खाएगी। मेरे को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैं अपने मूंग की। और कोई नहीं खाएगा है, बोलो, और कोई नहीं खाएगा। और कोई नहीं खाएगा, क्योंकि वैसे भी सृष्टि आज मदद कर रही है, तो सृष्टि के ओएस में कोई अपना हक नहीं मार सकता साथ में। तो सृष्टि ही धोएगी बर्तन और सृष्टि ही खाएगी अपना ओएस। देखो बिस्तर की क्या हालत हो रही है। ये देखो, ये दवाई लेके आई हूँ अभी, ये दवाई इन्फेक्शन की, पता नहीं काय की है। अभी खाऊंगी दवाई। पानी गर्म करके लाई हूँ, तो पानी गर्म क्या, ठंडा ही हो गया ये पानी, तो गर्म होते होते गुनगुना हो गया। इसी से दवाई खाऊंगी। सो फ्रेंड, मैं बंद खा रही हूँ अभी। ये बंद है, मैंने सुबह बंद मंगाया था अपने लिए। ये मैंने सुना है कि जब पेट वेट खराब रहता है और पेट पे कुछ दिक्कत हो तो आप बंद खाएं तो बंद से आराम मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। तो मैंने भी बंद मंगा दिया है, तो मैं बंद खा रही हूँ। आधा बंद खाने के बाद मैं फिर दवाई खाऊंगी, तो उसके बाद मैं फिर दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी, पतली पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। फिर खिचड़ी खाएंगे नहीं, कौन खा रहा, खिचड़ी तो मैं ही खाऊंगी। अभी मैं बंद खा रही हूँ। 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा। एक तो गले में भी दर्द था, जुकाम से भी बुरा हाल, रात भर खांसी से परेशान, तो ब्लॉग बनाने का भी मन ही नहीं कर रहा। तो 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाया।
कल भी लेटी रही पूरे दिन भर, कल भी आराम नहीं करा। आराम नहीं करा कि मतलब क्या, एक तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं बोल क्या रही हूँ मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मतलब कल मैंने पूरे दिन आराम करा और लेटी रही मैं। अभी भी मेरी आंखों में नींद भर रही है क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं थी, तो मेरी आंखों में नींद भर रही है। मैंने कंबल तो लेके कंबल में लेटी हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा धूप में चले जाऊँ। बाहर सृष्टि ब्लॉग देख रही है पता नहीं किसके, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब धूप सेक लूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो धूप में थोड़ा रेस्ट करके अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे। बाकी शक्ल मेरी भगवान ने ऐसी दी है कि किसी को यकीन भी नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। अब तो मुझे लगता है मेरे को ना एक टैग मिल चुका है, हैशटैग मैं बीमार हूँ, हैशटैग मैं बीमार हूँ। क्योंकि मैं वैसे तो बीमार रहती हूँ और एक्स्ट्रा ये बीमारी और हो जाती है, कभी पेट खराब, कभी जुकाम, कभी खांसी। बाकी जो परमानेंट वाला है वो तो है ही है। तो हैशटैग सुनीता बीमार। क्या करूँ, हंसने का भी मन नहीं कर रहा। जाती हूँ धूप में, थोड़ा धूप सेकती हूँ। बस ये है मूंग की दाल और मैंने छौंक ली है मूंग की दाल की खिचड़ी। सिंपल बिल्कुल, हल्दी और नमक डाला मैंने और कुछ भी नहीं डाला, थोड़े से चावल डाले और छौंक ली। और हमारा ये बदतमीज कुकर है ना, इसके सामने मुझे खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि ना इस पर कितना भी कम पानी डालूं ये पता नहीं क्यों बाहर निकलता है। इतनी मस्ती छाती है इसको, दिल करता है उठा के इसको किसी दिन मैं फेंक दूंगी। थोड़ा सा पानी डाला फ्रेंड्स मैंने, इस कटोरी का 1 कटोरी पानी डाला है मैंने, वो भी बाहर निकल जाता है। बताओ क्या करूँ मैं इस कुकर का। हॉकिंग्स का भी पड़ा है, ये रहा हॉकिंग्स का कुकर, लेकिन ये भी बदतमीज है, इससे भी पानी निकलता है बाहर। अब खिचड़ी बना के मैं सोच रही हूँ तब छत पे चले जाऊँ, क्योंकि फिर नीचे आऊँगी ना तो खिचड़ी बनी रहेगी तो खा लूँगी। अभी क्या है, अगर मैं इस चक्कर में बैठी रही ना कि ऊपर से आके खिचड़ी बनाऊँगी तो मैं बना ही नहीं पाऊँगी। और बाहर ब्लॉग चल रहा है सौरभ जोशी का, वो सौरभ सृष्टि अभी निकलेगा, नहीं निकला, अभी निकलेगा। बहुत डराता है, मेरी तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है जब ये इसका पानी, एक बार ना पूरा पानी निकल के ऊपर चला गया था, तब से बहुत डर लगता है मुझे इस कुकर से। तो बस अब मैं खिचड़ी बना के छत पे जा रही हूँ। बाहर सौरभ जोशी देख रही है सृष्टि तो बहुत बड़ी फैन है, मतलब देखते रहती है जब देखो। सृष्टि को देखो आप, जब देखो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते रहती है। ये देखो सौरभ जोशी का ब्लॉग चल रहा है अभी भी हमारे घर में, और सृष्टि मस्त मगन होकर सौरभ जोशी का ब्लॉग देखती है। आज का ब्लॉग है सौरभ जोशी का। तो फ्रेंड्स मैं धूप में तो आ गई, लेकिन धूप है नहीं। धूप आज बिल्कुल कम आ रही है, ठंड हो रखी है। तो मैं, हवा भी चल रही है, तो सोच रही हूँ इससे अच्छा तो कंबल के अंदर ही लेट जाऊँ, क्योंकि धूप एकदम से आ रही है फिर चले जा रही है और मेरे से झुका भी नहीं जा रहा, नाक से पानी टपक रहा है। तो मैं तो नीचे चले जाऊँगी, कंबल में सो जाऊँगी, क्योंकि धूप आ नहीं रही सही से, आज ठंड काफ़ी है। सो फ्रेंड्स मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि छत पे धूप इतनी आ नहीं रही है और ठंड और हो रही है। तो नीचे जाके कंबल में सो जाऊँगी, खिचड़ी बना रखी, नीचे जाके खिचड़ी खा लूँगी और कंबल में सो जाऊँगी। तो मैं नीचे जा रही हूँ और ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना। और तबीयत ठीक रही तो दूसरा ब्लॉग जल्दी आएगा, और नहीं ठीक रही तो फिर लेट आएगा। बाय बाय, टेक केयर।